है मंच पर। मैं एक एक लीडर को जो है यहाँ पर बारी बारी से बुलाऊंगा और उनसे जो है हम लोग कुछ न कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो हमारे बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सर, हमारे बीच कोई बात नहीं सर। सबसे पहले मैं ओमपाल बंसल सर को ही निमंत्रित करता हूं यहाँ पर। सर मंच पर आए और 2 मिनट में सर अपनी बात को कैसे सर ग्लोबल पे को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ सर फार्मूला बताइए सर सभी साथियों को। ओवर टू ओमपाल बंसल सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू धनंजय जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने सीएमडी सर अमित कुमार साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक ग्लोबल पे मंच सजा करके दिया और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। उसके बाद सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पर महिला शक्ति हैं सभी को बहुत बहुत नमन। दोस्तों, मेरा परिचय, मैं ओमपाल बंसल, आर्मी से रिटायर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और इस सिस्टम को 2024 मार्च से कर रहा हूं। तकरीबन 11 महीने करीब हो गए हैं और यही मंच पर सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। दोस्तों, आप भी मंच पर आइए, खुला मंच है हमारा, कोई भी हैंड राइज करके बोल सकता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों देखिए, जब हम कुछ करेंगे तभी हम कुछ पाएंगे। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं पाएंगे। सिस्टम हमारा बोलता है कि यहाँ जो है ज्यादा वैसे पैसे की लगाने की जरूरत नहीं है, कि बहुत सिस्टम ऐसे हैं जो 50-50, 10-10, 20-20 हजार लगवाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या लगवाता है। अगर पहले तो हम जो है इसमें फ्री में भी बहुत इनकम ले सकते हैं। अगर हम इसको आईडी में गिन ना करें तो फ्री में रिचार्ज है, शॉपिंग है और हमारा इंश्योरेंस है, इनसे हम इनकम ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी आईडी ग्रीन करने के बाद जो है नीचे जो आईडी लगाएंगे उनसे भी हमें 5 रुपए डायरेक्ट में लगाएंगे, 5 रुपए आएंगे। और जो हम इनडायरेक्ट में हमारी आईडी 10 लेवल तक आती है, इससे हमें कुछ ना कुछ जो है आता ही है। तो दोस्तों, सीखने सिखाने का मंच है और करने का मंच है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और सिस्टम हमारा बोलता क्या है, ब्रॉन्ज बनो और ब्रॉन्ज बनाओ। खुद का रैंक ब्रॉन्ज बनो और अगले को ब्रॉन्ज बनाओ, तो दोस्तों आप खुद पे खुद जो एम्बेसडर रैंक तक पहुंच जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो धनंजय जी, मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो बारात आ रही है यहाँ और थोड़ा, तो आप वो ले लीजिए। थैंक यू सर, को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओमपाल बंसल सर, आप इस मंच पर आए और आपने अपने विचार रखा। दोस्तों, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दोस्तों, एक कहावत बिल्कुल सही है कि अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे बीच एक बहुत शानदार पर्सनालिटी यहाँ पर, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया और अभ्यास करने के बाद आज इस मंच की शान बन चुके हैं, इस मंच की एक पहचान बन चुके हैं। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पर हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय जाकिर अंसारी जी को, जो आए इस मंच पर और एक ट्रेनिंग के साथ अपनी बात को रखें। सर, ओवर टू जाकिर अंसारी सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, जाकिर अंसारी सर। यस यस यस, नमस्कार सर, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे धनंजय सर जो हमको इस मंच में आमंत्रित किए, आपको मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करता हूं सर। और हमारे इस सिस्टम के रचयिता हमारे आदरणीय श्री अमित कुमार साहू जी को मैं कोटि कोटि चरण नमन वंदन करता हूं कि हमारे सर एक देवता के रूप में इस ग्लोबल पे को हम लोग के बीच में
इस कॉन्सेप्ट दिया है साथियों। और एक छतरी के नीचे साथियों 7 रास्ते खोल दिए हैं इनकम का साथियों। अब आप लोग किस तरह से इस इनकम को लेना चाहते हैं साथियों, मैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से दिखाना चाहता हूं साथियों। आप लोग धैर्य पूर्वक साथियों एकदम बने रहें। और ट्रेनिंग में साथियों क्या सिखाया जाता है कि आप लोग किस तरह से आईडी को लगाना है, किस तरह से काम करना है साथियों। ये बहुत जरूरी सीखना है साथियों। जब तक सीखेंगे नहीं साथियों तब तक आप लोग जीत नहीं पाएंगे। देखिए साथियों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया साथियों, और स्क्रीन शेयर करने के बाद साथियों मैं डायरेक्ट चलिए गूगल क्रोम में जाने के बाद ग्लोबल पे डॉट इन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ग्लोबल पे लॉगिन में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद साथियों आप लोग ध्यान से बने रहें और साथियों सीखने का प्रयास किए। देखिए साथियों, ग्लोबल पे का ये जब आपका ऑप्शन खुल जाएगा साथियों, तो आप लोग सबसे ऊपर में जीपी नंबर डालना है और नीचे आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट डालना है, और पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। तो साथियों मेरा ऑलरेडी यहाँ सेव है। मैंने देखिए साथियों अपना आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ। साथियों मैं अपना आईडी यहाँ पर देखिए साथियों लॉगिन कर रहा हूँ। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर प्रॉपर? यस सर, हो रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों ये मेरा आईडी है सर, जाकिर अंसारी जीपी फलाना नंबर। मैं यहाँ कंफर्म कर दिया हूँ कि मैं अपना आईडी को शेयर करके आप लोग इसके माध्यम से आप लोग को एक एक चीज का मैं जानकारी दे रहा हूँ साथियों। आप लोग जहाँ स्क्रीन को देख रहे हैं साथियों, सब अपने अपने उंगली से उस स्क्रीन को टच कर दीजिए ताकि स्क्रीन आपको बड़ा हो जाएगा और समझने में बहुत आसानी होगा साथियों। देखिए साथियों, सबसे पहले में है एड फंड 1 और दूसरे नंबर में है एड फंड 2। इसका मतलब क्या है साथियों, बहुत हमारे पार्टिसिपेट समझ नहीं सक रहे हैं। तो साथियों एड फंड 1 में साथियों आप जो है बहुत ऐसे जो है मेंबर जो हम लोग फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, तो बोलता है कि सर हम जो है ना शुरुआत में अपना जो है एक बूस्टर और एक जीपी बाय करेंगे, तो 40 रुपया एड फंड करना है। तो साथियों आपको एड फंड 1 में 20 रुपया से लेकर आप कितना भी अधिक जमा कर सकते हैं। समझ गए साथियों, आशा आप लोग समझ गए होंगे। और एड फंड 2 में यहाँ मिनिमम 100 रुपया से जितना अधिक आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। एकदम यहाँ पर दोनों आप लोग एड फंड समझ गए साथियों। तीसरे नंबर में है एंड्रॉइड ऐप। एंड्रॉइड ऐप को जैसे ही टच कीजिएगा आपको रिडायरेक्ट ले जाएगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, आपका 2 घर खुलेगा। ऊपर में आपका जीपी नंबर डाल देना है और नीचे में लॉगिन पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है, आपको यहाँ ग्लोबल पे का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तीसरा नंबर सर कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर में रेफरल लिंक को जैसे ही टच कीजिएगा साथियों, मैं इसको दिखा रहा हूं साथियों। जैसे मैंने रेफरल लिंक को साथियों टच किया, रिडायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। मैं एग्जांपल अपना व्हाट्सएप में साथियों देखिए भेज रहा हूं इस लिंक को। मैं से इस लिंक को सेंड कर दिया साथियों। देखिए आपका ये लिंक सेंड हो गया। आप साथियों जिस तरह आपने अपना आईडी को खोल के दूसरे को रेफर कीजिएगा, जिस तरह मैंने किया उस तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो जैसे ही लिंक को रेफर किए, जैसे ही उसने अगला बंदा ने रेफरल लिंक को टच किया, टच करने के बाद साथियों आप लोग कंफर्म हो जाइए कि ये मेरा अपना जो लिंक है या नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए साथियों देखिए आपका ऊपर में जीपी नंबर है और नीचे आपका नाम लिखा हुआ है जाकिर अंसारी। तो ये मेरा कंफर्म है कि मेरा लिंक है। अब यहाँ ध्यान पूर्वक क्या करना होगा साथियों, देखिए 5 कॉलम बना हुआ है। 5 कॉलम में साथियों देखिए ऊपर में आपका फुल नेम, जो आपका जेन्युइन नेम है उस नाम को आपका पहले बॉक्स में डालना है। दूसरे बॉक्स में आपका ईमेल, जो आपका जेन्युइन ईमेल है उस ईमेल को एकदम ध्यान पूर्वक आपको डालना है। और तीसरे नंबर में साथियों आपका मोबाइल है, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही इस नंबर को डालना है। और तीसरे नंबर में आपका इंटर पासपोर्ट है, जो आपका चॉइस पासपोर्ट, आपका जो लॉगिन पासपोर्ट बनाना चाहते हैं वो इंटर पासपोर्ट आपको चौथे नंबर में डाल देना है। और फिर 5वें नंबर में पूछ रहा है कंफर्म पासपोर्ट, तो जो आपने चौथे नंबर में इंटर पासपोर्ट जो डाले हैं सेम टू सेम वही कंफर्म पासपोर्ट में डाल दीजिए साथियों। डालने के बाद साथियों देखिए नीचे एक चोकर जैसा घर बना हुआ है, जैसे देखिए साथियों मैं टिक लेकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टिक लगा देना है। जो यहाँ लिखा हुआ है आई रीड एंड एक्टेड टीम द कंडीशन,
ये हम एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद साथियों एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिए पांचों कॉलम की कहीं गलती तो नहीं भरे हैं, क्योंकि सर ये आप आईडी को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप चेक करने के बाद आप कंफर्म हो जाइए। कंफर्म हो गए। कंफर्म होने के बाद साथियों देखिए ब्लू पट्टी में सबमिट लिखा हुआ है। जैसे ही सबमिट में टच कीजिएगा साथियों, आपका स्क्रीन में एक ओपन आ जाए, एक फोटो छाया आ जाएगा, जिसमें कंपनी का आपका जीपी नंबर देगा, आपका लॉगिन पासपोर्ट आ जाएगा, और आपका TXN पासपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण पासपोर्ट है, इसको सर तुरंत आप अपने कॉपी में लॉग डाउन कर लीजिए, और आपने जो है जीमेल में इसको अपना सेव कर लिया साथी। आशा है साथी आप लोग में समझ में आ गया होगा साथियों। अब मैं अपने यहाँ से बैक करके और आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ साथियों। आपको चौथे नंबर तक आपको कंफर्म हो गया। पांचवें नंबर में जैसे लिखा हुआ है बाय जीपी शेयर, अभी सर हमारे जो 3 तारीख में क्लोजिंग होगा, अभी 5 जीपी आप बाय कर सकते हैं, और 3 तारीख क्लोजिंग के बाद जो है ये बाय जीपी 24 घंटा में एक ही बाय कर सकते हैं। तो ये बाय जीपी, आपको बाय जीपी लेना है तो यहाँ पर टच करना है, और बाय बूस्टिंग को साथियों यहाँ भी आप 5 बार क्लिक करके आप साथी 3 तारीख तक 5 बूस्टिंग ले सकते हैं। 3 तारीख के बाद एक ही बूस्टिंग होगा। अब साथियों आपका आ गया 7वें नंबर में रिवार्ड पॉइंट। इस रिवार्ड पॉइंट में जैसे ही टच कीजिएगा साथियों, आपका आईडी का पूरा लिखा जोखा ब्यौरा आपका ओपन हो गया साथियों। ध्यान से देखिए साथियों, मैं यहाँ सिल्वर रैंक अचीव किया है, और मैं देखिए ऑटो पुल मेरा सक्सेस बता रहा है। 322 ऑटो पुल मेरा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। मेरा बूस्टर साथियों आपका 169 मेरा बूस्टर कंप्लीट हो चुका है, और मेरा सर सपोर्ट लेन वहां जहां से रिचार्ज करता है, मेरा 38 रुपया 48 पैसा का मेरा इनकम यहाँ से हो चुका है साथियों। और इनवर्सेबल इनकम मेरा 920 रुपया अभी तक मेरा इनकम हो चुका है साथियों। जो 5 का और 10 का ऑटो पुल मेरा निरंतर साथियों मेरा आ रहा है, और आप नंबर है तीसरा पुल 50 का भी खुलने वाला है बहुत जल्द साथियों। और मैंने रैंक एंड रिवार्ड अभी 48 रुपया 58 रुपया यहाँ से मैं इनकम कर चुका हूँ साथियों। और ये अभी 1 रुपया 2 रुपया आ रहा है ना साथियों, ये 2 रुपया में 3 जीरो, 1 रुपया में 4 जीरो 5 जीरो बढ़ने वाला रॉयल्टी धीरे धीरे साथियों। ये महीना भर साथियों, हर महीना आपका क्लोजिंग में रॉयल्टी आएगा साथियों। मैंने साथियों ये अचीव किया है, ब्रॉन्ज और रैंक दोनों का मेरा अपना यहाँ पर हर महीना आपका साथी आता है। और साथियों देखिए मैंने रिचार्ज किया साथियों, मैंने रिचार्ज किया सेल्फ का खुद 210 रुपया 44 पैसा का मैंने रिचार्ज से इनकम किया साथियों। और मैंने शॉपिंग इनकम मेरा 145 रुपया, और मेरा साथियों यहाँ से इनकम 16,177 रुपया 11 पैसा अभी तक मैं इनकम कर लिया हूँ साथियों। मेरा 4 फरवरी 23 को मेरा ज्वाइनिंग है, और 2 दिन बाद मेरा यहाँ से 1 साल हो जाएगा। मैं अपना जो है ग्लोबल पे का जो है सर बहुत अच्छा से सालगिरह मनाऊंगा साथियों। और मेरा सपोर्ट लेन ने ऑटो पुल बाय किया है 14,611 साथियों, और मेरा डायरेक्ट में 39 है, और मेरा सपोर्ट लेन 1,821 है। और साथियों मेरा देखिए 1,127 रुपया मेन वॉलेट में पड़ा हुआ है, और शॉपिंग वॉलेट में 938 रुपया। और मैं यहाँ से 3 या 4 बार जो है सर काजू और बादाम यहाँ से मंगा के शॉपिंग करके खाया हूँ, और फिर मैं काजू जो है मंगाऊंगा, क्योंकि हम लोग को रमजान आ रहा है और थोड़ा पैसा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 पैकेट एक ही बार मंगाऊंगा साथियों। मेरा 5 आईडी में काम चलता है, अभी तो एक ही आईडी का दिखा रहा हूँ साथियों। और मेरा साथियों देखिए इनवर्सेबल में 5 रुपया 55 पैसा आके खड़ा है। जैसे ही यहाँ 20 रुपया होगा ऑटोमेटिक यहाँ से अपना सिस्टम ऑटो पुल बाय कर लेगा। और बाय बूस्टिंग में देखिए साथियों मेरा ऑटोमेटिक आज बूस्टिंग एक तो लग चुका है, और फिर 2 रुपया 90 पैसा आके यहाँ पर खड़ा है साथियों। आशा है साथियों मेरा लेखा जोखा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब साथियों ये ग्लोबल पे के इधर बाएं साइड में 3 लाइन बना हुआ, जैसे ही इसमें टच कीजिएगा साथियों ग्लोबल पे का पूरा पन्ना यहाँ पर दिया हुआ है साथियों। आपको पहला में डैशबोर्ड देख रहा है, दूसरे में वैलेट पासबुक देख रहा है, आपको प्रोफाइल देख रहा है, माय टीम देख रहा है, प्रोडक्ट ऑर्डर दिख रहा है, वॉलेट दिख रहा है, इनकम वॉलेट देख रहा है, इनडोर देख रहा है, रिचार्ज देख रहा है, और सपोर्ट आपको दिख रहा है। हर चीज में साथियों आप लोग एक एक चीज को बटन में साथियों क्लिक कीजिए और सब सीखिए साथियों।
जब तक नहीं सीखिएगा जीत नहीं पाइएगा। स्कूल में भी जाते थे साथियों, पहला क्लास में तो पहले सिलेट देता था, अब को लिख देता था, और को के ऊपर जो है उंगली 5-6 बार चलाते थे, तब को लिखने के लिए सीखते थे। तो ग्लोबल पेन ने साथियों पूरा यहाँ पर मैंने डिजिटल कर दिया है साथियों। तो मैं साथियों वैसे समय नहीं लूंगा साथियों, मैं माई टीम में अपना क्लिक करता हूँ, और साथियों माई टीम में क्लिक करने के बाद साथियों मेरा डायरेक्ट में मैंने काम किया है साथियों, मैंने काम किया है, मेहनत किया है साथियों। देखिए मेरा डायरेक्ट में साथियों 39 का है, 39 का मैं ब्यौरा दिखा रहा हूँ कि ऑटो पुल कितना कितना लिया है साथियों। देखिए किसी ने 33 लिया है, किसी ने 31 लिया है, 147, 62, 193, 147, 187, 96, 7, 27, 15। ये पेज नंबर 1 का है। पेज नंबर 2 में साथियों में क्लिक किया। पेज नंबर 2 में क्लिक करने के बाद साथियों देखिए आपको दिखा रहा हूं साथियों, 51, 13, 8, 4, 1, 1, 80, 16, 15, 94। अब तीसरे नंबर में साथियों जाते हैं। तीसरे नंबर में साथियों आपका थोड़ा सा नेट का, हाँ तीसरा नंबर खुल गया साथियों। देखिए साथियों 4200 है। ये एक बार ऑनलाइन जो है साथियों मैंने अपना फेसबुक में छोड़ दिए थे, तो सबसे कांटेक्ट किए, तो भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी प्रयास किए, नहीं हुआ। 168 है, 291 है साथियों। और साथियों मैं समय का ध्यान लेते हुए साथियों मैं यहीं तक अपने वाणी को साथियों में विराम करने जा रहा हूं, और मैं अपना टेलीग्राम में साथियों जा रहा हूं। और टेलीग्राम जाने के बाद साथियों में 2 और 1 मिनट लूंगा साथियों। आप लोग 1 मिनट मेरे बात में सुनिएगा साथियों। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम जाकिर अंसारी, मैं झारखंड धनबाद जिला से बिलोंग करता हूं, और एक छोटी सी चाय का दुकान को चलाते हुए मैं 4 तारीख से लगातार प्रयास कर रहा हूं, और अपना जो है काम कर रहा हूं ग्लोबल पे में साथियों। कहता है सर कि मेहनत करने से कोई चीज जाया नहीं जाता है, मगर मेहनत दिल से होना चाहिए। मेहनत अपने दिल से होना चाहिए, और समर्पित होकर अगर मट्टी भी काटिएगा ना साथियों, तो गड्ढा खोड़ के ही निकलिएगा। तो मैंने मेहनत किया साथियों, और मेहनत का रंग अपना लेखा जोखा आईडी में दिखा दिया हूं साथियों। और मैं आशा करता हूं इतना ही बातों को कहकर अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू हमारे धनंजय सर। थैंक यू जाकिर अंसारी जी। आपका मंच बहुत आभारी रहेगा, क्योंकि आपने जिस शानदार तरीके से ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है, हम सभी के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और लगातार मैं तो हमेशा कहता हूं कि जाकिर अंसारी जी कभी भी अपने लिए नहीं जीते, वह दूसरों के लिए जीते हैं। कहते हैं दोस्तों, जो खुद के लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। साबित किया हमारे जाकिर अंसारी सर ने। और इस मंच पर आकर के उन्होंने इतना शानदार ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया, इसके लिए पूरा मंच उनका आभारी है। और उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना होगा और सीखा होगा। दोस्तों इसी बीच हमारे बीच एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं। वो भी सर जाकिर अंसारी की तरह अपने टीम को एक माला की तरह जो है पिरोए रहते हैं, और लगातार अपने टीम को मोटिवेशन करते हैं, पूरे ग्लोबल परिवार को मोटिवेशन करते हैं। और ऐसे में साथी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, हमारे बीच ग्रेट लीडर आदरणीय प्रकाश साहू जी मंच पर कृपया आए, और 2 शब्दों से अपनी बातों को हम लोग को सर बताएं। ओवर टू प्रकाश के साहू सर, ओवर टू यू सर। वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम धन्यवाद सर आपको। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, एकदम हैदराबाद तक आ रही है सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश के साहू सूरत गुजरात से। अब सबसे पहले हमारे अमित कुमार साहू सर को कोटि कोटि नमन, और हमारे ग्लोबल पे परिवार के सदस्य जितना है सबको तहे दिल से नमन और बंदन है, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकल के आते दोस्तों, कुछ सीखने के लिए और कुछ पाने की आशा है। तो बिल्कुल हम सारे जितने परिवार के सदस्य सारे एक डोरे से बंधे हुए हैं, और हमें अपने एक दूसरे का हाथ थाम के चलना है। और क्योंकि सिस्टम जबरदस्त है, हमारी लाइफ बीत गई नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा सिस्टम पहली बार हमें मिला दोस्तों, तो इसको गवाना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हमें मिला तो सिर्फ हमको ही मलाई लेना, मजा लेना है। हमारे यारों दोस्तों जितने रिश्तेदार है, यारों दोस्तों है,
जितने नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ लाइफलाइन भी ऐसे भी है जो आपके साथ भी रहते, और कुछ लोग ऐसे भी है कि नाराज भी हो जाते। तो हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, उनको समझाएंगे, सिस्टम समझाएंगे, क्योंकि इसमें नया कुछ करना नहीं है, कोई पैकेज तो लेना नहीं है। जो करते आ रहे हैं वही करना है, उनको सिर्फ दिशा बदलना है, तो दशा ऑटोमेटिक अपना बदल जाएगा। तो क्योंकि सिस्टम तो मैं तो हमेशा मतलब अमित सर को मैं हमेशा नमन बंधन करता हूँ कि सर के माइंड में इतना बड़ा सोच आया। ये हकीकत में वाकई में सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिस्टमेटिकली भला हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं जो कर वाला तो हो भला। हम किसी का भला करने जाते हैं, भला का उल्टा लाभ भी होता है। लाभ हमें अपना स्वार्थ के लिए नहीं करते, लेकिन बोलते हैं अगर हमारे पास आपके पास पैसा है, हम किसी को खाना खिला सकते हैं, 1-2 दिन खिला सकते हैं, लेकिन उसी को अगर इनकम का माध्यम, इनकम का जरिया दे दिया जाए सर, वहां से जो दुआ मिलेगा वो बहुत बड़ा आगे चल के बहुत बड़ा कामयाब बनेगा। क्योंकि आगे बहुत कुछ है बोलने के लिए। और सर ने भी 4 चांद और लगा दिए। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस हम अपना मतलब इंश्योरेंस को लेके ये जो हमारा बिजनेस हम उसको कर सकते कह सकते। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम फील्ड में रहते हैं, लोगों से चर्चा ही करना है कि भाई इंश्योरेंस आप कहाँ से करवाते हो। बिल्कुल, अगर मान लीजिए हमारे जितने यार दोस्त है आज की तारीख में हर किसी के घर पे 1-2 बाइक होता ही है दोस्तों, और बाइक का इंश्योरेंस तो कहीं ना कहीं से करते करके कोई कायदेसर हो गया, कंपलसरी हो गया, करना जरूरी है। तो वो चीज को हम उनको क्लियर करना है कि भाई आप कहीं ना कहीं से करते हो तो बिल्कुल थर्ड पार्टी यहाँ से करिए। और मैंने तो फुल करवाया, मैंने लगभग मेरा 150 से 200 रुपया शायद पिछले बार मैंने करवाया था, 1400 की 1300 रुपया ऐसा कुछ लिए थे, याद नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे मैंने फुल करवाया, 1129 रुपए में हो गया, और 150 रुपया कैशबैक भी आ गया। तो हमें ज्यादातर लोगों को थर्ड पार्टी करते तो थर्ड पार्टी करवाना है। उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस में ग्रोथ भी हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ उनका 40 रुपया लेके हमें अपने स्वार्थ के लिए बिजनेस नहीं करना, क्योंकि ग्लोबल पे के जितने सारे लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए, जितने परिवार के जितने सदस्य अपने स्वार्थ के लिए बिजनेस नहीं करते। तो हमें क्या करना है, 40 रुपया लेके उनका एक जीपी सर बाय करवा देना और एक बूस्टर बाय करवा देना है। बाकी उनका आरसी बुक का फोटो और आधार कार्ड ये सारा चीज उन्हीं के अकाउंट में, उन्हीं के सपोर्ट में जाके डाल के उनका जो आएगा कोटेशन, और जो पसंद कर सकते हो चूज करेंगे कौन से कंपनी का इंश्योरेंस लेना है। तो जब वहां से कैशबैक रिटर्न आएगा ना सर दोस्तों, तो इतना खुश हो जाएंगे, क्योंकि उतना पैसा पूरा बाहर देना पड़ता था। तो वहां से फिर हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस लिए उससे कुछ कमीशन जो भी बना लेवल कमीशन वो आ जाएगा, वापिस उनका जो कैशबैक आएगा वहां से जो ऑटोपुल बाय होगा वहां से आ जाएगा। मतलब इनका वहां हमने एक पेड़ लगा दिया दोस्तों, वहां पे हमने एक फल फूलने वाला पेड़ लगा दिए। हमें बस सबसे क्या करना है, उनको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे उनका कैशबैक आता है, एक एक आदमी का जैसे हो जाता है दोस्तों, तो वो 10 लोगों को ऑटोमेटिक ले आएंगे कि भाई इंश्योरेंस तो कहीं ना कहीं से कराते हो। तो इसी तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और ये हो गया, प्लस ये अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया। तो आजकल डिजिटल जमाना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई है। पहले ऐसा नहीं समझते थे। मैं एक मजे की बात बताऊं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारे गांव, तब उस समय मैं लगभग गांव था, गांव गया हुआ था। एक इंश्योरेंस एजेंट आए, हमारे मामा लगते, अभी भी है वो। उनको समझाए तो पुराने जमाने के लोग आप समझ सकते हो, तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई क्या है, बोले ये हेल्थ इंश्योरेंस है, सॉरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस। बोले ये मैच्योरेट, बोले मैच्योरेट नहीं होगा, आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तब ये पैसा मिलेगा। तब उन हमारा मामा हमारे सामने उसको तुरंत बोले, तुम बोले अभी के अभी तुम हमारे घर से निकलो। तो पहला जमाने में ऐसे लोग थे, अब लेकिन अभी एक्सेप्ट कर रहे लोग, जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, और इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि जरूरी है। और जो बोलते हैं ना परिवर्तन, जमाना मतलब युग जो परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल अभी हम किसी को भी बता सकते हैं हमारे जैसे अभी, क्योंकि लोग होशियार हो गए हैं इसी सेक्टर, ये सिस्टम को समझते हैं, इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। बस अब हमें क्या करना, हमें शर्माना नहीं है, हमको बोलने में संकोच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम किसी के वहां भला करने जा रहे हैं। तो इस चीज से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये जो हमारा कैरियर मतलब हम समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं हमारे एक लाइफ लाइन को सुबह बोल रहा था, जैसा मान लीजिए हमारे कोई मित्र है, यार है,
उनके पास 4 व्हीलर है। सपोज अगर मान लीजिए उनको 4 व्हीलर हम उनको दिखा क्लियरिटी कर देते हैं, 4 व्हीलर का भी इंश्योरेंस निकाला देते हैं, तो लगभग मान लीजिए अगर 5,000 रुपये मोटा मोटी आता है उनका प्रीमियम, तो 5,000 5 से 35% 30% मान लेते हैं, तो 15 यानी कि 1,500 रुपये लगभग हमारा 30% के हिसाब से, मतलब 5,000 का 30%, 1,500, हाँ 1,500 रुपया जैसा हमारा कमीशन बन जाता है। वो चीज अगर उनको दे दिया जाए कि भाई ये आपका अकाउंट हो गया, ये आपको बेनिफिट उतना मिल गया, तो वो भी खुश हो जाएंगे। वहां से जो यूनिवर्सल पूल बाय होगा वहां से भी 5 रुपए के हिसाब से हमको वो भी पैसा मिल जाएगा। मतलब बहुत बड़ा इनकम हमें इस माध्यम से, इस जरिए से हम कर सकते हैं। चाहे नया बंदा हो, पुराना बंदा हो, जिनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उनको क्लियर करके जहाँ हम वर्क करते हैं, हमने हमारे 3-4 कारीगर भाई को बोले कि भाई जब भी इंश्योरेंस करवाना है तो हमारे पास से करवाइए, उससे आपको 2 से 3 तरह के मतलब बेनिफिट वहां से बहुत सारे मिलने वाले हैं। बोले ठीक है मास्टर साहब, हम जब भी करेंगे इंश्योरेंस आपके पास करवाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, हमको चर्चा करने में घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, क्योंकि हम किसी के वहां कुछ भला करने जा रहे हैं, ना हम अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं, उनका भला करना है। कि हमारा सोच, जैसे ग्लोबल परिवार के सारे सदस्यों को पता है कि भाई गरीबों के लिए हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं। जैसे मैं भी मिडिल क्लास में आता हूँ ना, मैं कहीं से 10 लाख रुपया मंथली सैलरी इनकम कमा सकता हूँ, ना कहीं 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और आज की तारीख में महंगाई की मार इतनी पड़ रही है। जैसे मान लीजिए अगर हम छोटा सा पान की दुकान भी लगाने जाते हैं दोस्तों, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपया चाहिए। और पान की दुकान भी अगर अच्छा खासा स्टैंडर्ड दिखेगा तो धंधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसका भी कोई नक्की नहीं, उसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर दुकान भी लगा देते, तो हमें क्या करना रहेगा, समय देना पड़ेगा। जब तक शटर खुलेंगे नहीं, दरवाजा खुलेंगे नहीं, तब तक धंधा नहीं होगा। और धंधा हो ना हो, हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि पूंजी लगाए तो बिल्कुल ग्लोबल पे अलग है। हमें बिना पूंजी का हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी हम प्रेजेंट टाइम इनकम करते हैं उसको करते करते करना है। इसको करते करते हर कोई भाई कर सकता है। और यहाँ सीखने सिखाने का मंच भी है, और दोनों टाइम मीटिंग होता है, ये सबसे प्लस पॉइंट ये। और प्लस पॉइंट इस हमारे अमित कुमार साहू सर, सीएमडी सर रहते हैं साथ में, तो उससे बहुत ताकत मिलता है। जैसे हमारे कोई भी नया बंदा, हम उनको मीटिंग में बिठाते थे, तो हमारे अमित सर रहते हैं, तो उनको भी मोटिवेट मिल जाता है, हमको मोटिवेट मिल जाता है। और आज तक हमने बहुत सारे कंपनी करा, कोई सीएमडी को देखे भी नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट तो ये है। बस ये इतना कह के मैं, सबका जय हो। और जो बोलते हैं आने वाले समय का सब करोड़पति है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिए। और मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय सर, आपने भी हमें 2 शब्द बोलने का समय दिए। ओवर टू यू। धन्यवाद धनंजय सर। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रकाश के साहू सर, आपने गागर में सागर भर दिया। बहुत कम समय में आपने पूरे ग्लोबल पे के सिस्टम को ही समझा दिया। यह मंच आपका बहुत ही आभारी रहता है। आप अच्छी अच्छी जानकारियां सभी को देते हैं। कहते हैं दोस्त, जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, कोई न कोई आपके पंख को कतरने जरूर आएगा। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है दोस्तों, जो हमारे पंख को कतरने के लिए तैयार होते हैं। हमें अपने दिमाग से काम लेना है और लगातार जो है अपने टीम के साथ संपर्क बनाए रखना है दोस्तों। इसी बीच में हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर हैं, जो इस सिस्टम के बुलेट ट्रेन कहे जाते हैं, हमारे बीच में है। रामकिशोर जी का हैंड राइज है सर। ओके सर, सर माइक ओपन कर दीजिए। ओवर टू रामकिशोर सर। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेता हूं सर। ओवर टू रामकिशोर सर, आइए मंच पर सर, अपनी वाणी से हम सबको अवगत करें सर। ओवर टू रामकिशोर सर। रामकिशोर सर, मंच पर प्लीज आइए। और क्या कहना चाहते हैं सर, मंच पर अपने विचार रखिए सर। रामकिशोर सर। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर रामकिशोर सर। तो मैं
बुलाना चाहूंगा सर, हमारे इस ग्लोबल पे में चलने वाली सबसे रफ्तार वाली ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन के नाम से जाने जाते हैं, हमारे सतीश कुमार दास जी। सर प्लीज मंच पर आइए और 2 मिनट में सर ग्लोबल पे को कैसे आगे बढ़ाना है सर, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। ओवर टू सतीश कुमार दास जी, आपका स्वागत है सर। वेलकम सर, सतीश कुमार दास सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर मंच पर आइए सर, सतीश कुमार दास सर जी। जी मैं थोड़ा ड्राइविंग में हाईवे पे हूँ। मैं माफी ओके, चाहता हूँ, हो सकता है तो आधा घंटा के बाद मैं फिर से हैंड राइज करके आऊंगा सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर। थैंक यू सर। और सर अब मेरा यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है सर, और मैं मंच को हैंड ओवर कर रहा हूँ हमारे ग्रेट गुरुदेव आदरणीय नरेश पाल शर्मा सर को। सर प्लीज मंच पर आइए और आगे की बहुत बहुत कार्रवाई को सर आगे शुक्रिया बढ़ाइए सर। ओवर शुक्रिया टू नरेश पाल शर्मा शुक्रिया सर। धनंजय जी, बहुत बढ़िया मंच संचालन है आपका, और आप पूरी लगन से और बहुत ही अच्छे तरीके से मंच को संभालते हैं। दोस्तों, ग्लोबल पे को हम एक कैरियर की तरीके से कैसे लें, कैसे लोगों को इसमें रोजगार के लिए देने में मददगार करें, क्या रोजगार के रूप में हम इसको ले सकते हैं, क्या हम इससे कैरियर बना सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं हम लोग। अब इस समय हमारे एक साथी एमडी जुबैर आलम जी का हैंड राइज है। आपका माइक खोला गया है, जुबैर आलम जी। ग्लोबल पे को हम कैसे करियर के रूप में ले सकते हैं, इसके भी बारे में आप लोग चर्चा करें। हमारे बहुत सारे नए साथी भी हैं, पुराने भी हैं। जुबैर आलम जी, आपका माइक खोला गया है। जी जी सर, नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी टेलीग्राम उपस्थित सभी को गुरुजन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जुबैर आलम गया बिहार से सर, और साथ ही साथ मैं भी 9 महीने से इस ग्लोबल पे को दिल से कर रहा हूँ सर। अभी मैं सिल्वर हूँ और हमारा टीम भी है, और मैं भी बूस्टर बाय किया हूँ सर। मेरा बूस्टर भी आया है, मैं बहुत खुश हूँ सर, और मैं पॉजिटिव माइंड से इस काम को कर रहा हूँ, और बस आगे बढ़ता रहूँगा सर। अपने नीचे वालों को बढ़ाऊंगा, बस यही मेरा ये है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में मंच पर आज दिल्ली से आई है नाजमा जी। आपसे अनुरोध है 2 मिनट मंच पर आकर ये बताएं, ग्लोबल पे को क्या हम एक कैरियर के रूप में ले सकते हैं। नाजमा भी, दिल्ली। नाजमा जी दिल्ली से पधार चुकी है, और मैं चाहूंगा अगर कंफर्ट जोन में है तो 2 मिनट के लिए मंच पर आए। हमारे महान गुरु, जबरदस्त विचारक, चिंतक, और मैं कहूँ कि एमएलएम के ट्रेनर परम आदरणीय लाल बिहारी शर्मा जी हमारे पटना से आ चुके हैं, और मैं यही सवाल अपने लाल बिहारी शर्मा जी से रखना चाहता हूँ कि हमारे सभी साथियों को बताएं कि क्या हम इस ग्लोबल पे को एक कैरियर के रूप में ले सकते हैं, कैसे बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में हम मददगार हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालें। लाल बिहारी शर्मा जी, पटना से। राम किशोर जी, आपने हैंड राइज किया था, आपका भी माइक खोल दिया है। राम किशोर जी। हेलो हेलो राम किशोर जी, आपका हैंड राइज था, माइक खोला गया है। हमारे बहुत ही बढ़िया लीडर, मंच पर बढ़िया से बढ़िया लीडर है, लाल बिहारी शर्मा जी आ चुके हैं। आपका स्वागत है।
जी नमस्कार। नमस्कार सर। बोले कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसके वजह से चलिए, दिन भर खाना नहीं खा। अच्छा, कोई बात नहीं। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हमारे पूरे ग्लोबल पे परिवार की शुभकामनाएं आपके पास साथ हैं। हमारे बीच में हमारे एक ग्रेट लीडर आर के भारद्वाज जी मंच पर है। मैं आर के भारद्वाज जी से यही सवाल रखता हूँ, ग्लोबल पे को एज ए कैरियर कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं? थैंक यू नरेश पाल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अपना कीमती टाइम इस सर्दी के टाइम में आते हो। दोस्तों, सभी का दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सीएमडी अमित कुमार साहू सर का, जिन्होंने दोस्तों इतना शानदार कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया है। दोस्तों, कोई पैसा तो लगता ही नहीं इसमें, बिना पैसे के हमारी आईडी लग जाती है, लेकिन हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। और वो सिस्टम ने बहुत अच्छा कर दिया अभी तो दोस्तों। पहले हमारे फ़ोन रिचार्ज होते थे, डीटीएच रिचार्ज होते थे और ऑटो पुल आते थे हमारे, और टीम वर्क काम होता था दोस्तों। लेकिन अब हमारे सिस्टम में बूस्टर का बहुत ही ज़बरदस्त आया। उसके बाद अभी हमारे इंश्योरेंस आ गए दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस आ गया और हेल्थ का इंश्योरेंस आ गया दोस्तों, और गाड़ियों का भी इंश्योरेंस आ गया दोस्तों। तो अभी हमारी इनकम ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है दोस्तों। आप ये नहीं कि हम ग्लोबल पे में ही मेहनत करना, कहीं भी जाओगे दोस्तों वहाँ पर सभी पर मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है दोस्तों, मेहनत तो हमें सभी जगह करना है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, इसमें दोस्तों कोई पैसा नहीं लग रहा, इतनी बढ़िया फैसिलिटी आ गई अब तो। और दूसरी बात ये है कि हमारे जगह जगह से पूरे इंडिया के आदमी आए हुए हैं, इनसे जान पहचान होती है एक दूसरे से, सबके विचार सुनते हैं। इतने अच्छे अच्छे लीडर आते हैं हमारे पास, इतना एक्सपीरियंस रहता है उनको, सभी के विचार सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोगों को सांस मिलता है, हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा और पैसेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। बिना पैसेंस के कुछ नहीं है, हमने इस सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि 20 रुपए का सिस्टम है दोस्तों, ये 20 रुपए में 10 रुपए हमारा बच ही जाता है, और 10 रुपए सिस्टम में जाता है दोस्तों। इसलिए हमारे ये 64 बार जो 1.5 लाख के खुलेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों हम सभी ठान लेना, अगर हम जल्दी जल्दी ऑटो पूल बूस्टर 300 बाय कर दे, शॉपिंग भी करें, फ़ोन भी रिचार्ज करें, और इंश्योरेंस आगे ये भी करें लाइफ का इसका, तो हमारा सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। और भी साथ साथ हमारा शॉपिंग में भी बहुत आइटम आने वाले हैं दोस्तों, उन पर भी हम गौर करें। हमारे पास काफ़ी पैसा पड़ा हुआ साहब, सभी की आईडी में मैंने देखा है, दिखाते हैं हमने, तो वो शॉपिंग में यूज़ होगा दोस्तों, वैसे तो हो नहीं सकता। तो जितने भी आइटम आए हुए हैं उनसे अपना ले लो, बहुत आइटम अच्छे हैं। अभी बहुत साथियों ने काजू बादाम, कोई फोन वगैरह और कोई लीड वगैरह आ रही, और भी बहुत सामान आने वाला दोस्तों अभी धीरे धीरे। तो इसको हमने यूज़ करना चाहिए, इसमें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमारे पॉइंट बढ़ेंगे, जिससे हमारे ऑटो पूल और बूस्टर भी बाय हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, दिल लगा के काम करो, काम करो, दिल लग जाओ लगन से दोस्तों, कामयाबी तो मिलेगी कसम से। हमें लगन से काम करना दोस्तों, कामयाबी तो 100% मिलेगी। और जो सर ने बताया पॉइंट, हम इसको दिल से लेंगे, काम करेंगे दोस्तों, सभी के सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे दोस्तों। हमारे सीएमडी सर 5 साल बोलते हैं, अगर हम 2 से 3 साल भी मेहनत करें ना, सभी एक दिल में ठान ले, या कभी आर्थिक आज़ादी पाना, हर सभी कंटिन्यू काम करें ना दोस्तों, तो सभी के सामने सपने जल्दी ही पूरे होंगे दोस्तों, और सबकी इनकम अच्छी बढ़ेगी दोस्तों। जैसे हमारे अभी बूस्टर लगा था दोस्तों, 29 तारीख को लॉन्च हुआ, और उसी दिन सभी ने लगाए, मीटिंग भी चल रही है और बूस्टर भी लगाए दोस्तों, और इनकम भी इतनी फास्ट आई दोस्तों, 10-10 15-15 मिनट में बूस्टर की इनकम आ गई थी दोस्तों। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में ही लोगों ने दिखा दी हमारी इनकम आ गई दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे उस दिन के सभी बोलते हैं बूस्टर खुल नहीं रहे दोस्तों। उस टाइम हमारे 3,000 से ज़्यादा बूस्टर लग गए थे, और वो आए, एक बूस्टर से 4-4 बूस्टर फिर ऑटोमेटिक लग गए। इसलिए हमारे पहले वो खुलेंगे, इसलिए 31 का एक का भी नहीं लगा, वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो सभी के बूस्टर खुलेंगे दोस्तों। पैसेंस बना के रखो, इसी प्रकार बूस्टर भी खुलेंगे, ऑटो पुल भी आएगा। इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों, कोई कंडीशन नहीं है कि मान ले मैंने 50 ऑटो पुल ले लिए और मैंने आगे टीम नहीं बनाई, या मैंने शॉपिंग नहीं किया, मैंने फ़ोन रिचार्ज नहीं किया, या इंश्योरेंस नहीं लिया, कोई ऐसा एरिया है नहीं इसमें दोस्तों। जिसने भी ऑटो पुल लिए दोस्तों टाइमली, उनके सबके आए दोस्तों, किसी का
कोई भी पे आउट आज तक रुका नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, चाहे उसने टीम नहीं बनाई, मीटिंग में नहीं आ रहा, फिर भी ऑटो पुल आए हैं दोस्तों, टाइमली आते रहते हैं। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आते रहेंगे। इतना बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, दिल लगा के काम करो इस पे। और दोस्तों जल्दी ये सभी के सपने पूरे होंगे। और अपने साथियों को दोस्तों मीटिंग में जरूर ले आए। जब ये बूस्टर का चल रहा था दोस्तों, हमारी नफरी 150 की हो गई थी, अभी फिर वही घटकर 70-75 ही रहती है दोस्तों। जब सबको पता था कि इसमें कुछ न कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए सभी आगे थे दोस्त, और उसका फायदा भी लिया लोगों ने। तो मेरा यही कहना है, सभी टाइमली आए और अपने मेहनत करें इसमें, और अपनी टीम को भी लाए। और इंश्योरेंस भी बढ़िया आ गया अभी ये चालू हुआ दोस्तों। अपनी टीम बनाएंगे, उसे लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट से सबके लेंगे, तो सबके भी हम इसी से करवाएंगे सभी के। क्योंकि किसी ने पिछले साल करवाया, किसी में जनवरी में खत्म हो गया था, फरवरी में हो गया था, तो उनसे बातचीत करके हम उनसे लेंगे, उन्हीं की आईडी भी लग जाएगी, और उनसे फिर दोस्त होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे दोस्तों। ऐसे ही ये सिस्टम हमारा बढ़ जाएगा। तो थैंक यू नरेशपाल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू नरेशपाल सर जी। धन्यवाद आर के भारद्वाज जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सभी साथियों को बताया, समझाया, और ये भी आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, सबको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हम सब जो चीज अपने आप आनी है उसकी चिंता करते हैं, जो करके आनी है उस पर चिंता ही नहीं करते। दोस्तों, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, हम जीवन में दो तरीके की इनकम करते हैं। अगर हमने घर में पेड़ लगा दिया है तो उस पे फल तो अवश्य आएंगे, लेकिन दोस्तों उस पेड़ की सेवा भी तो करते रहना है हमें। जो हम सेवा करते हैं वो एक्टिव इनकम या एक्टिवनेस होती है। एक्टिव माने क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी होती है, और जो क्रियाकलाप कर चुके हैं उससे जो लाभ होने वाला उसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव कहते हैं जो अपने आप स्वतः अपने आप आता रहता है, चलता रहता है। तो दोस्तों, हमें पैसिव इनकम लेने के लिए एक्टिव वर्क करना पड़ेगा। अभी हमारे भारद्वाज जी बता रहे थे लगभग 3000 लोगों ने पोस्टर खरीदे थे। उनके धीरे धीरे खुल रहे हैं, लोगों के नहीं खुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो बाद में लिए थे वो कैसे खुले, इसका तो इतना जबरदस्त सिस्टम हमारे सीएमडी सर ने दिया है कि हम दो तरफा फायदा ले सकते हैं। जैसे अगर हम एक इंश्योरेंस लेते हैं, किसी का कराते हैं, बाइक का चाहे ले लीजिए, सबसे छोटा इंश्योरेंस तो बाइक का ही है, जो 1800 रुपए में हो जाता है, और उससे अच्छी खासी मान के चलिए इनकम भी होती है। और उस इनकम का लाभ हमारे पूरे ग्लोबल पे परिवार को मिलता है। आज अगर कोई एजेंट बन के काम करता है तो उसको जो है जो जितना लाभ मिलता है उसके खुद के कर्म का खुद को मिलता है। लेकिन ग्लोबल पे में वही काम अगर हम करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को उसका लाभ मिलता है। सबको जो उसकी इनकम आती है वो 50% बांटने के बाद जो 50% बचती है उससे ऑटो पूल और बूस्टर खुलते हैं और शॉपिंग में जाता है थोड़ा सा पैसा। तो दोस्तों, यही काम हम सीखें और सिखाएं। कैसे करें, कैलकुलेशन के माध्यम से आपके सामने अब मैं चाहूंगा अपने अमित कुमार साहू जी इस सिस्टम के तो रचयिता ही हैं, लेकिन हम सबके मार्गदर्शक भी हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय अमित कुमार साहू जी मंच पर आए और मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूं। कृपया मैं मंच पर आकर बताएं कि हम ग्लोबल पे को कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं, लोगों को रोजगार देने के लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबल पे को थोड़ा सा कैलकुलेशन के माध्यम से बताएं। मैं थोड़ा सा तैयार हूं, आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे हम सब लोग सीखने सिखाने के लिए तैयार। परम नरेशपाल आदरणीय जी, जी, आवाज बंद हो गई आपकी सर।
अभी आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? जी आ रही सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच को सादर प्रणाम है और मंच पर उपस्थित सभी का दोस्तों हार्दिक दिल से अभिनंदन है। और दोस्तों, आज बसंत पंचमी भी है, तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी पंचमी में कहते हैं सरस्वती का आगमन होता है। कहावत है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति धना धनो तथा सुखम। मतलब विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है। और जब पात्रता आती है तो दोस्तों आपके पास धन आपके पीछे पीछे भागता है। तो जितना दोस्तों आप ज्ञान लेंगे, हुनर लेंगे, अगर आप पैसे पैसे के पीछे भागते हैं तो दोस्तों पैसा आपसे उतना ही दूर भागेगा। लेकिन दोस्तों आप अपना नॉलेज, अपना स्किल बढ़ाएंगे तो पैसे आपके पीछे पीछे दोस्तों आएंगे। और आज इसका शुरुआत है, तो हमारे MC वर्मा जी भी आए हुए हैं और शिक्षा के पेशे से। तो सरस्वती का क्या महत्व है उनसे अच्छा और कौन समझ सकता है। तो अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज वेलकम है MC वर्मा सर। और बताइए कि हम ग्लोबल पे को एज ए कैरियर हम लोगों को कैसे दे सकते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ग्लोबल पे के रूप में इंडिया को दिया है। इस भारत के उन सभी गरीब लोगों को जिनके पास में पैसा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उनके लिए ग्लोबल पे एक बिजनेस, एक फुल टाइम वर्क करने का एक मौका है। आज बसंत पंचमी है और क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती को वंदना करते हुए आप सबके बीच में अपनी बात को रखना चाहेंगे। सर ने कहा है कि ग्लोबल पे एज ए कैरियर कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, ग्लोबल पे जब स्टार्ट हुआ तब से और आज तक हम इस सिस्टम के साथ में 100% जुड़े हुए। टाइम नहीं मिलता है मीटिंग में आने के लिए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड के एग्जाम जो चल रही हैं राजस्थान के अंदर प्रैक्टिकल की, उसमें ड्यूटी लगी हुई है। मॉर्निंग में 8 बजे निकलते हैं और शाम को 7 बजे वापस आते हैं। लेकिन फिर भी जो भी समय मिलता है उसमें प्रमोशन करना हम नहीं छोड़ते ग्लोबल पे का, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। इसका क्योंकि हमें फुल टाइम इस सिस्टम पर काम करना है। अभी तो शुरुआत है, यहाँ से आपको एक छोटी इनकम स्टार्ट हुई है, आने वाले समय में एक बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक जो सर्विस है हमारी वो स्टार्ट हो रही है। अभी जो सर्विस स्टार्ट की सर ने, बीमा वाली, बहुत ही जबरदस्त है। उसमें बीमा तो हमें कहीं ना कहीं से लेना है, किसी ना किसी कंपनी से बीमा तो करवाना ही है, चाहे गाइड अपने बाइक का हो, कार का हो, अपना खुद का हो, फैमिली का हो। लेकिन दूसरी कंपनियों से हम जब बीमा करवाते हैं तो हमें वहां पर कोई भी पैसे की इनकम नहीं होती है। बट अगर ग्लोबल पे के जरिए अगर हम बीमा लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैशबैक भी आपको मिलता है। तो एक जबरदस्त इनकम के रूप में आपको पर जो हमारी कंपनी का बीमा स्टार्ट हुआ है, उसमें आप और आप अपनी टीम को ऐसा करवाएंगे तो आपको भी इनकम होगी। साथ में जो इनकम थी उस इनकम से हमारा बूस्टर है, प्लस हमारा ऑटो पूल है। ऑटो इनकम भी आप पता है लाखों में है, बल्कि करोड़ों में है। बूस्टर इनकम भी जबरदस्त चल रहा है। आप सबने मोबाइल रिचार्ज का जो पोर्टल है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। रिचार्ज भी आप ग्लोबल पे से कर रहे हैं, 2 रुपए आपके बच ही रहे, आपको बेनिफिट हो ही रहा है। साथ में आपको कंपनी शॉपिंग के लिए भी पैसा आपको दे रही है, यानी कि यहाँ पर आपको आम के आम और गुठलियों के दाम। सीधी सी बात है कि
आप जो भी इनकम कर रहे हैं, आपके घर में पैसा भी आ रहा है, प्लस आपका मोबाइल रिचार्ज भी हो रहा है, प्लस आप बीमा भी कर रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रिक बिल भी पे कर रहे हैं, प्लस शॉपिंग भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ग्लोबल पे दे रहा है। आने वाले समय में आप बस टिकट बुकिंग करेंगे, रेलवे टिकट बुकिंग करेंगे, या एरोप्लेन का जो टिकट बुकिंग है, वो सारी चीजें हमारी चालू होने वाली हैं। तो हर जगह सर आपको कैशबैक मिलने वाला, हर जगह से आपको इनकम मिलने वाला है। बट यह है कि हम ग्लोबल पे के प्रति कितना जागरूक हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। वैसे मुझे पूरा 100% बिलीव है ग्लोबल पे और हमारी इस पूरी टीम पर, जो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बजे तक भी यहाँ पर लगभग हम 50 से 60 लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि हम सब भी कितने उत्तरदायी हैं, कितना हम इसको समझ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है हम सबके लिए और ग्लोबल पे के लिए कि हम दिन रात इस सिस्टम के साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें ग्लोबल पे कंपनी के जो सीएमडी सर हैं अमित साहू जी के रूप में एक बहुत ही अच्छे लीडर मिले हैं, अच्छे नेटवर्कर मिले हैं, अच्छे काम करने वाले वर्कर मिले हैं और एक ईमानदार व्यक्तित्व की छवि हमारे सामने है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो हम सभी भी सामने वाले को अच्छा बताएंगे। हमारी जो कंपनी है दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है कि आज आई 2 दिन चली और उसके बाद में बंद हो गई। बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अपनी जेब से कोई पैसा दे नहीं रही है, पैसे से पैसा भी नहीं बन रहा है, सारा सिस्टम आपको पैसा दे रहा है। जबकि दूसरी कंपनियों में क्या होता है, पैसा लगाते रहते हैं, आईडी एक्टिव होती रहती है, पैसा आता रहता है और शुरू वाले लोगों को पैसे में पैसा आता रहता है, लेकिन पीछे वाले लोग जो होते हैं, जो भी आते हैं, उनको पैसा नहीं आता है। उसकी जब बात पैसा नहीं आता है तो काम करना बंद कर देते हैं, सिस्टम भी उसके बाद में बंद हो जाता है। बट ग्लोबल पे ने तो सोचिए दोस्तों, हम सबको कुछ ना कुछ दिया है। यहाँ पर केवल सिंगल बंदा भी जुड़ा है और एक 20 रुपए का ऑटो पुल भी बाय किया है, उसको भी यहाँ पर इनकम आई है। अगर वो केवल मोबाइल रिचार्ज भी कर रहा है तब भी उसको यहाँ पर पैसा की बचत हो रही है। तो साथियों, हम तो आप सभी से यही कहेंगे, माँ सरस्वती के इस बसंत पंचमी के दिन आप जुट जाएं और इस ग्लोबल पे को, जैसे दूसरी कंपनियों में लाखों की भीड़ है, वैसे यहाँ पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे आगे बढ़ाएं। हम आज लगभग 15,000 लोगों तक हमारी टीम को पहुंचा चुके हैं, तो आप भी 1,000, 2,000, 5,000 जितने तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। जब तक ग्लोबल पे हर घर में नहीं पहुंचेगा तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि ग्लोबल पे का नारा यही है कि हर हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, यानी कि ग्लोबल पे जो है हर घर में होना चाहिए, हर मोबाइल में होना चाहिए, तब जा करके। और दूसरी चीज और, अगर जिसको भी ग्लोबल पे दे रहे हैं तो इसकी जो भी खूबियां हैं उन्हें आप जरूर बताएं कि यहाँ से कहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। आज इस छोटे से सिस्टम से आप सभी को पता है, आप सभी पूरी टीम को मालूम है कि कितना इनकम काफी सारे लीडर्स कर चुके हैं। हमारा भी लगभग 60,000 प्लस का इनकम यहाँ से हो चुका है इस 1 साल के अंदर। तो सोचिए कितनी बड़ी इनकम होती है और आने वाले समय में इनकम बढ़ती ही रहेगी, चाहे हम काम करें नहीं करें, क्योंकि एक बार अगर आपने टीम बना ली तो इनकम तो आपको मिलना ही मिलना है। साथियों, हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे और कहना चाहेंगे कि इस सिस्टम में जब आप काम में जुटे लगे गए तो ग्लोबल पे को आगे बढ़ाने में मदद करें, साथ दें। सर आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आपको इनकम के नए नए स्रोत ग्लोबल पे अब तक पहुंचा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कमी रहती है इसलिए मीटिंग में, तो बाकी मैं अपना जो काम है वो 100% कर रहा हूँ और डेली मैं ग्लोबल पे के साथ में जुड़ रहा हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद एमसी वर्मा जी।
आपने अपना कीमती समय में से इस ग्लोबल पे परिवार में अपना जो अनुभव है वो साझा किया। इसके लिए पूरा परिवार आपका आभारी है और आशा करते हैं आपके अनुभव से सभी लोग लाभान्वित होंगे और एक अच्छा करियर के रूप में इसको ग्लोबल पे को लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन पे चलते हैं। दोस्तों हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारी की है और हम अपने यूथ को इस सिस्टम से लाके एक बहुत बड़ी यहाँ पर क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद दोस्तों अगर आप पे अगर बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है तो सब पढ़ाई लिखाई दोस्तों जीरो हो जाता है। ये आप सबके परिवार में अनुभव है ये कि पढ़ लिखने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है, तो फिर सभी लोग उसको हेय दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों आप सब पे जिम्मेदारी है, हम सब पे जिम्मेदारी है कि हर घर तक इसको पहुंचाना है और एज अ करियर हम इसको ले सकते हैं। तो जैसे हमने दिन में भी बताया था कि हमारी लगभग 1 लाख की कम्युनिटी हो चुकी है और दोस्तों यहाँ पर जो रिचार्ज है सबको करना है। तो फिर से एक बार कैलकुलेटर है जो भी हमारे एडमिट पैनल में है कंफर्टेबल है तो अपना कैलकुलेटर ओपन कर ले। जी नरेश पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो चीज बिना कहे आने वाली है उस पर ज्यादा कैलकुलेशन करके ज्यादा कोई साइंस लगा के कोई फायदा नहीं है। और जैसे हमारे नरेश पाल जी ने कहा कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। तो जैसे दोस्तों एक पेड़ लगाते हैं, कोई फसल उपजाते हैं, छोटा फसल है दोस्तों समय कम लगता है लेकिन उसको बार बार उपजाना पड़ता है। लेकिन कोई बड़ा पेड़ लगाते हैं दोस्तों उसको खड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब दोस्तों एक बार वो फल देना शुरू करता है तो आपकी मेहनत जीरो हो जाती है और बार बार लगातार वो पीढ़ी दर आपको अपना फल देती है। जैसे आम का पेड़ हुआ और भी बहुत सारे पेड़ है, आम है, कटहल है, अंगूर है। अंगूर का तो चलो हर साल उसको लगाना पड़ता है। जो बड़े बड़े पेड़ है उसको समय लगता है, लेकिन दोस्तों एक बार अगर आप उसको लगा देते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेते हैं। आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी उस पेड़ को देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको शुरुआत में दोस्तों उसको संभालना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं जैसे लोग ऑटो पुल बूस्टर की, हम लोग पीछे पड़ते कि भाई ऑटो पुल खरीदो, बूस्टर खरीदो। अब एक दिन में यहाँ पर 5 खरीद सकते हैं, तो मतलब 100 रुपया ऑटो पुल और 100 रुपया बूस्टर। अब एक आम आदमी को हमारा जो हिंदुस्तान है दोस्तों 80% आबादी गांव में बसती है और एक गांव में जो आबादी है दोस्तों उसकी एवरेज इनकम कितनी होती है हम लोग बात करेंगे थोड़ा। एक आम आदमी का एवरेज इनकम कितना होता है? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 15 से 20 हजार तो एक परिवार में कितने लोग होते हैं आज की परिभाषा में? पहले के परिभाषा में तो परिवार का मतलब होता है कि ज्यादा होता, लेकिन आज के परिभाषा में है कि हम दो हमारे दो। जी बिल्कुल। तो क्या सभी लोग 20,000 रुपया कमाते हैं? जी नहीं सर, कोई एक आदमी से 2 आदमी तक ज्यादा से ज्यादा। मान लेते हैं कि अगर एक आदमी 20,000 कमाते हैं तो उनके और भी खर्चे हैं। अगर ग्लोबल पे में 5 ऑटो पोल और 5 बूस्टर अगर रोज खरीदे तो महीने का कितना हो गया? 6,000। क्या लगता है कि 15 से 20,000 कमाने वाला 20,000 रुपया यहाँ पर ऑटो बुल बूस्टर में लगा सकता है? जी नहीं सर, संभव तो नहीं है।
अब जो चीज सर संभव नहीं है आप उसके पीछे पड़ते हैं, तो आपसे दूर क्यों भागते हैं? आपको समझ में आ गया कारण? आ गया सर। अब आप उसको, उसकी जो 20,000 में एक परिवार का सारा खर्चा पूरा हो जाता है। बड़ी मुश्किल है सर, आज के महंगाई के युग में बड़ी मुश्किल है। हाँ दोस्तों, आज का जो कैलकुलेशन कहता है कि कम से कम एक परिवार को निम्न, मतलब बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, मतलब मिडिल क्लास को अपने जो स्तर में जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, जी सर। अगर 1 लाख से आपकी इनकम कम है तो आप एडजस्टमेंट की जीवन जी रहे हैं, और ये हकीकत है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ मन हो गया कि इस महीने लेना है तो फिर पहले अपना बजट देखते हैं, फिर टाल देते कि चलो अगले महीने, अगले बाद में देखेंगे। बच्चे कुछ बोल दे तो भी देखते हैं कि चलो है ना बेटा, है ना, इस समय अभी इससे काम चला लो, आगे देखते हैं, आगे का बजट में देखते हैं। ये बात सही है? जी सर। जी अगर आप उसके खुद के बजट में उसका बजट पूरा नहीं हो रहा है और आप 6,000 रुपया बोलेंगे ग्लोबल पे लगाने के लिए, तो दोबारा आदमी आपसे मिलेगा? आपका फोन उठाएगा? मुश्किल है सर। तो समाधान क्या है? एक काम को करते हुए दूसरे काम को करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ रास्ता निकल सकता है। एक निम्न आदमी की 20,000 में उसका खर्चे पूरा नहीं पड़ता, उसके पहले से फटी पड़ी है। वो आपके पास आते हैं समाधान ढूंढने के लिए और आप उनको खर्चा का रास्ता बताते हैं। तो आपके पास समाधान होना चाहिए, और ग्लोबल पे में क्या ये समाधान है? जी, समाधान बहुत हैं, ग्लोबल पे में समाधान है सर। क्या समाधान है? समाधान यही है सर, अभी जो हमारे ग्लोबल पे ने इंश्योरेंस चलाया है उसको कराइए, गाड़ियों का इंश्योरेंस है उसको कराइए, उससे जो हमको काफी मोटा कैशबैक मिलेगा। रिचार्ज करिए उससे कैशबैक मिलेगा, शॉपिंग करिए उससे कैशबैक मिलेगा। ये ऑप्शन ही ऑप्शन है अदर कमाई के सर। ऐसे केवल बोल देंगे तो कोई मान जाएगा? ये कोई मानेगा पहला तो चीज है कि आप मा, अपना मानेगा तो नहीं सर, लेकिन मनाना तो पड़ेगा ही, काम तो करना ही पड़ेगा अगर हमें कुछ पाना है तो। सर फिर वो बोलने से, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का प्लान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है शो द प्लान, मतलब दिखाने का बिजनेस है। जब तक कैलकुलेशन करके उनको दिखाएंगे नहीं कि यहाँ से वो कैसे अपनी जो जो उनकी इच्छा दबी हुई है, जो चाहते वो उन्होंने दबा के रख दिया है, वो कैसे यहाँ से पूरा कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। और एक बार में नहीं होगा, आपको कम से कम उसके साथ 3 बार 4 बार उसको कम से कम एक हफ्ता मीटिंग में यहाँ पर लाना पड़ेगा। और जो भी हमारे होस्ट पैनल में है, ये खर्चे के बजाय उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी वो बताने का यहाँ पर कार्यक्रम करें। क्योंकि 2 घंटा लगभग मीटिंग चलता है और सबसे ज्यादा ऑटो पुल बूस्टर पे चर्चा चलता है। अब नए आदमी यहाँ पर आते हैं, उनको भी दिमाग में वही ऑटो पुल बूस्टर भर जाता है, कमाना कैसे उनको पता ही नहीं है। अब वो बोलता है यार मैं 2 घंटा जाता हूँ, मेरा समय बर्बाद होता है। तो आपको समझ में आया कि मीटिंग में लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि डेली चीज यहाँ पर मेरा, हमारे जेब से पैसा निकालने का ही बात होती है। यहाँ पर मेरे जेब में पैसा कैसे आएगा उसकी चर्चा ही नहीं होती यहाँ पे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, नहीं, बात सही तो यही सही से बोल रहे सर। यार यही सिखाया जाता
बूस्टर खरीदो, ऑटो कूल खरीदो बस। और जब खरीद लेते हैं तो वो कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं वो तो आ ही नहीं रहे ऑटो कूल और बूस्टर। यही समस्या आ जाती है। अब हमारी 1 लाख की कम्युनिटी है। अब हम दो एक परिवार में 4 लोग हैं, कितने मोबाइल है एक घर में? कम से कम 4-5। चलिए हम दो का ही बात करते हैं। तो 50,000 लोग अगर अपने घर का मोबाइल यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर पैसिव इनकम कितनी जनरेट होगी? पचास हजार लोग अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो कम से कम 299 रुपए का तो रिचार्ज होता ही है। 1 1.5 करोड़ करोड़ का रन सर एक केवल मोबाइल रिचार्ज से ट्रांजेक्शन होता है। अगर ग्लोबल पे से 1.5 करोड़ का, क्योंकि वहां पर बैंक में आपने क्या, आपका ट्रांजेक्शन वहां पर रिकॉर्ड होता है। कितना बड़ा ये हमारा परिवार कितना ऊंचाई पे चला जाएगा। और मैं आप लोगों से कितना समय मांग रहा हूँ? केवल 5 साल, क्योंकि आप वर्षों से 15 साल 20 साल से तो करते ही आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। क्या वहां से आपके जीवन में कोई बदलाव आया? बदलाव आने की बात नहीं सर, है सब और जेब काटते हैं और जेब कट के चली जाती है, कोई बदलाव नहीं आया, तो बर्बाद यहाँ ही हो से जाते सर हैं। अमित कुमार आपका क्या ले रहा है बताइए? मैं आपसे केवल आपका 5 साल तो बता बोल रहा हूँ कि भाई कम से कम वहां जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप 5 साल इस सिस्टम पे दीजिए। आपके जेब का मैं कुछ ले रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं ले रहे सर। फिर दिक्कत क्या है? आपके रिचार्ज करने से अमित कुमार दिक्कत तो करोड़पति बन यही है जाएगा, सर। यही लग रहा है क्या? नहीं सर, दिक्कत तो कुछ नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा कहीं भी जाओ। अगर हम इसको नहीं कर रहे और अपने यहाँ खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है, ऐसा है कि बिगर ये हाथ चलाए तो मुंह में। 50,000 लोग मोबाइल रिचार्ज अभी नहीं कर रहे हैं ग्लोबल पे में जुड़ने के बाद? सभी कंपनी लोग उसको फ्री रिचार्ज में कर सब कुछ रहे दे हैं। रही है। नहीं कर रहे हैं सर। रिचार्ज सभी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की हलवाई क्या मिठाई खा रहे हैं। अपनी मिठाई की दुकान में कोई मिठाई नहीं खा रहा। तो सर आपका मिठाई सड़ जाएगा, बदबू करेगा, फिर कोई ग्राहक नहीं आएगा। यही तो हो रहा है, इसीलिए तो रैंक रिवार्ड 1 रुपया और 2 रुपए पे आ गई है। लोग सोच नहीं रहे हैं कि जब हम अपना ग्लोबल पे से कैशबैक भी ले सकते हैं तो वह 3-4 रुपए क्यों दें फालतू हम। ये दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। और 2 रुपए को वहां ग्लोबल पे के बाद के बजाय फोन पे को 3 रुपए देना पसंद करते हैं, लेकिन इससे 4-4.5 रुपए लेना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। जी सर। अब दूसरा हमारा जो है कि जो अब साइकिल कितने के पास है, कितने लोग साइकिल चढ़ते हैं? साइकिल से तो कोई चढ़ ही नहीं रहा अब तो। 100 सर में हम 1-2, चढ़ते हैं, ऐसा मत बोलिए सर। 100 में 1-2, 100 में 1%। हाँ, ये भी मानते हैं। 1% साइकिल है मार्केट में। अब सर साइकिल भी आप सुबह, बच्चे लोग केवल सुबह सुबह वॉकिंग के लिए यूज करते हैं। स्कूल भी अभी गाड़ी से ही जाते हैं। साइकिल हो गया एंजॉयमेंट का चीज। बाइक ज्यादा है, बाइक और स्कूटी। सर बाइक का इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है? हर साल होता कराना है सर। कंपलसरी है। कराना पड़ता है, ये डंडा लेके चौराहे पे खड़ा रहता है पुलिस वाला। अब एक समझिए केवल बाइक का ही लेते हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ पर 850 से 1,000 के बीच में लगभग हो जाता है। और वहां कम से कम आपको 100 से 150 का कैशबैक आ जाता है।
तो 50,000 लोगों को लोग अगर यहाँ से अपना बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो 100 रुपया ही मानते हैं, तो कितना बड़ा सर रेवेन्यू हो गया। 100 रुपए पूरे 50,000 लोग अगर 100 रुपए भी इनकम आती है तो 50,000 लोगों से 50 लाख रुपए का हुआ। सर ये आपका पैसा है जी। और इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। क्या आप अपने सपने को लेकर सीरियस हैं? सपना देख ही नहीं रहे हैं, खेल खेल में ग्लोबल पे में आए हुए हैं, फिर खेल खेल में कर रहे हैं। आएगा तो भला, नहीं आएगा तो भला, ये सोच कर लोग बैठे हुए हैं। ये पैसा आपका दूसरा लेके जा रहा है, आपके आपके सपने से वो खेल रहा है। क्या आपको मंजूर है कि आपके सपने से दूसरा कोई खेले? नहीं, अब हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा। दोस्तों, आज का दिन तारीख, आज बसंत पंचमी है, फरवरी 2 तारीख 2025। डायरी में लिख लीजिए कि अमित कुमार आपको ये समझाने के लिए आया था कि आप अपने सपने कैसे पूरे सकते हैं। ऊपर वाले को कभी दोष मत दीजिएगा कि ऊपर वाला आपके सामने अपॉर्चुनिटी भेज दिया है, बस आपको अपने उसको समझने की जरूरत है। एक कहानी के माध्यम से दोस्तों समझाता हूँ। एक बहुत बड़े भक्त थे, दिन रात भक्ति में चूर थे। एक बार दोस्तों गांव में बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई। तो सभी लोग बोले, बाबा चलिए बाढ़ आ गई है तो कुछ सुरक्षित स्थान पे हम लोग चलते हैं। तो बोले, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप लोग अपना अपना चिंता करो, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। तो चले बाबा। बाबा बोले, बाबा है, बड़े बाबा है, ज्ञानी है, बड़े भक्त है, उनकी बात अलग है। चलिए, जो जिनको समझ में नहीं है बोले, चलो भाई इनको रहने दो, इनको भगवान बचाएंगे, हम लोग खुद बच लेते हैं। तो और थोड़ा सा बाढ़ तेज हो गया, तो फिर कुछ नाव वाले उनको आए, बोले बाबा चलो, तो तेजी से बाढ़ का पानी आ रहा है, तो नाव से आपको मैं ऊंचे स्थान पे पहुंचा देता हूँ। तो फिर से वो नाव वाले को बोले कि आप लोग अपना ध्यान करें, मैं तो भक्त आदमी हूँ, मुझे भगवान बचाने खुद आएंगे, हमारी चिंता आप ना करें। वो भी चले गए। बाढ़ का पानी तेजी से भर रहा था, तो जब नाव का भी साधन नहीं रहा तो हेलीकॉप्टर वाले आए, रेस्क्यू वाले। वो देख रहे थे कि भाई कहीं कोई बच तो नहीं गया। तो उनकी नजर मंदिर पे पड़ी, बाबा पे पड़ी, तो उन्होंने भी बोला, वहां से माइक से बोला कि बाबा नीचे रस्सी फेंक रहा हूँ, इसको पकड़ लो, मैं आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देता हूँ। तो बाबा ने उनको भी कहा कि मैं भक्त आदमी हूँ, मेरी चिंता ना करो, मुझे भगवान बचाने आएंगे। तो वो भी थक हार के चले गए। अंत में बाबा बाढ़ में डूब के मर गए। अब पहुंचे ऊपर भगवान के पास, बड़े गुस्से में, बड़े तिल मिलाए हुए, मैं तो बड़ा भक्ति किया आपका, बहुत बड़ा भक्त आपका, दिन रात आपका ही सेवा करता था, फिर भी मुझे नहीं बचाने आए। तो भगवान है, वो गुस्सा कैसे कर सकते। फिर उन्होंने शांत से बोला, भक्त मैंने तो तुमको 3 बार बचाने के लिए भेजा, अपना रूप बदल के भेजा। पहले गांव वाले के भेष में आया, फिर नाव वाले के भेष में आया, फिर हेलीकॉप्टर लेके आया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो नरेश पाल सर प्लीज कंटिन्यू करें आगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आपने बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्य से अपने इस सिस्टम के रचयिता परम आदरणीय अमित कुमार साहू जी को सुना। और दोस्तों देखिए कितनी खूबी से उन्होंने हम सबको बताया कि ग्लोबल पे से हम अपना लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, लोगों को कैसे रोजगार के रूप में दे सकते हैं इस ग्लोबल पे को। बस अपना नजरिया बदलिए, लोगों से बात करने का तरीका बदलिए, लोग आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको अडॉप्ट करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपनी जिंदगी को, जो जैसा भी बताया कैलकुलेशन के माध्यम से या अनुभव के माध्यम से, कि सन 2025 चल रही है और 2025 में जिसकी आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए महीना नहीं होगी, वो अपना जीवन चैन से नहीं काट पाएगा। अपने जीवन को काटने के लिए उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी हम परेशान ही रहते हैं। तो दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी बाहें फैलाए खड़ी है, केवल और केवल जरूरत है तो उसको पहचानने की। अब हम क्या करते हैं, 20 रुपए का टिकट ले लिया और 96 लाख के इंतजार में बैठे हैं। तो दोस्तों टिकट लिया है तो 96 लाख भी आएंगे और भी पैसे आएंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए हम किसी पर बाउंड नहीं कर सकते हैं कि मेरे कब आएंगे। गड्ढा खोदो और पानी पियो, ऐसा सिस्टम हमारे सीएमडी सर ने दे रखा है। बाकी को बारिश करने के लिए तो हम बैठे ही हैं, ग्लोबल पे बारिश करने के लिए बैठा, लेकिन बारिश समय पर ही आती है। और गड्ढा जब हम खोदते हैं, मेहनत करते हैं, तो पानी जितनी जल्दी खोदते हैं उतनी जल्दी मिल जाएगा पानी पीने को। लेकिन दोस्तों अगर बरसात के पानी की द्वारा ही हमें अपनी प्यास बुझानी है दोस्तों, तो हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए हम सिस्टम पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि मुझे इनकम नहीं आ रही है, मुझे इनकम नहीं आ रही है। अगर आपका सीनियर आपसे पूछता है कि इनकम क्यों नहीं आ रही है, तो आप उस सीनियर पे ही चढ़ बैठते हैं, कहते हैं आपने तो कहा था कि साल भर में आ जाएंगे 96 लाख रुपए, साल भर में मुझे 10 रुपए ही आए, 5 रुपए ही आए, बाकी क्यों नहीं आ रहे। तो हमारा सीनियर पूछता है, भैया आपने काम कितना किया, कितनी टीम बनाई, कौन सी रैंक पे आ गए, कितनी बार साल भर में मोबाइल रिचार्ज किया, कितनी बार आपने शॉपिंग की, अब तो चलो गाड़ी का आपने बीमा भी कराने के लिए तैयारी है, क्या आपने अपनी डेट, अपनी बीमा की रसीद में देखी कब बीमा होना है, क्या तैयारी करी। चलो आपने देख ली तो अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदार से पूछा कि उनका बीमा कब खत्म हो रहा। तो दोस्तों सब बातों की एक बात मैं कहूंगा कि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, अपनी झिझक को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कामयाबी की राह पर पिछड़ते रहेंगे। और जो अपनी झिझक छोड़ के मैदान में कूद पड़ेगा वही आगे कामयाब होगा। तो मैं चाहूंगा हमारे कोई साथी अपना वक्तव्य देना चाहें तो अपना हैंड राइज करके अपनी बात रख सकते हैं। शर्मा साहब 1 मिनट का समय लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी हैं 2-3 मिनट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बोलना ये चाह रहा था कि सीएमडी सर भक्ति और शक्ति दोनों का परिचय दिए, और इसी में हमारा सवाल और सभी लोगों के बीच में एक संदेश है। तो सभी लोगों से मैं कहना ये चाहूंगा साथियों कि आप भले भक्ति करिए और जो है शक्ति का भी इस्तेमाल करिए, और शक्ति आपका सोच और समझ तय करेगा। भक्ति आपका ये है कि आप ग्लोबल पे में हैं और इसके प्रति समर्पित हैं, और शक्ति आपको ये इस्तेमाल करना है कि हमारे पास
तकरीबन 10 प्रकार के इनकम है, उस पे सभी लोगों को शक्ति दिखाना होगा। सबसे पहले ब्रॉन्ज बनिए और ब्रॉन्ज बनाइए। रिचार्ज का सिस्टम दिया गया तो रिचार्ज पर भी ध्यान दीजिए। बूस्टर है तो बूस्टर को भी बाय करिए। ऑटो पोल है तो कम से कम उसको भी इस्तेमाल करिए। इंश्योरेंस आ गया तो इससे भी इनकम कमाइए। और कुल मिला के जो नरेश पाल शर्मा सर कहते हैं कि ग्लोबल पे को आप क्या देखते हैं, तो हम अपना नजरिया पेश करना चाहेंगे। मेरा नजरिया कहता है कि हम किसी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के दौरान मेरा जो है सो पीएफ कटता है, तो पीएफ को हम भविष्य निधि बोलते हैं। तो मेरा भी अनुमान है कि ग्लोबल पे का सर्विस मेरा भविष्य निधि है। आज के दिन में हम अपना टीम वर्क बनाते हैं, टीम बनाने में सक्षम होते हैं। हमारे सभी साथी जैसे जैसे कारगर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, तो यही मेरा भविष्य निधि तय होता है कि आने वाले दिनों में मेरे अच्छा खासा इनकम आएगा। तो सभी लोगों से संदेश यही रहेगा कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और सभी लोगों के टच में रहिए, मैसेज करिए, और जितना से जितना आपके लाइफलाइन पार्टनर लोग इसमें एक्टिविटी दिखाएंगे, आपका इनकम बढ़ते ही चल जाएगा। अंत में सभी साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओवर टू यू नरेश पाल शर्मा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद आजाद कुमार भारती जी। आपने यही बताया कि भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्ति तो हम कर रहे हैं ग्लोबल पे की, लेकिन उसको शक्ति से करें, ध्यान से करें, ताकत लगा दें, ताकत झोंक दें, तभी हमें कामयाबी, सबको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, हमारे मंच पर उपस्थित है दिनेश कुमार जी। मैं आग्रह करता हूँ दिनेश जी से कृपया मंच पर आए और 2 मिनट जी में अपनी वाणी को हम सबके सामने कैसे कैरियर के रूप में ले सकते हैं ग्लोबल पे को, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस बात पे। जी सर, नमस्कार सर। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें, और हमारे सीएमडी सर हैं उनके लिए भी मेरा नमस्कार है। मेरी सर आवाज आ रही होगी शायद? बिल्कुल ठीक आ रही सर। जी सर। सर मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जिसमें लोगों को मोटिवेट कर सकूं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। जो चीज़ें अभी सर सिस्टम के द्वारा आ गई है बहुत अच्छा है, और जैसे बोल रहे हैं करियर के बारे में, तो करियर का रूप तो अभी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हाँ पार्ट टाइम के रूप में लिया जा सकता है, और जो जॉबलेस हैं उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और इतने सारे चीज़ें आ गए थे जब हमने स्टार्ट किया था सिस्टम में। ऑटो पुल बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि लोग जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, हम लोग को इंटरेस्ट हो रहा था, और हम लोग को सबसे पहले ये लग रहा था कि हम लोग रॉयल्टी अचीव करेंगे तो कुछ अच्छा सा इनकम आएगा। तो इस व्यू में सारे लोग सोच रहे थे किसी न किसी तरह से रॉयल्टी हम लोग 15 लोगों को जोड़ेंगे, हमारा रॉयल्टी मिलेगा, ब्रॉन्ज बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, अच्छा खासा सा इनकम आएगा। लेकिन यहाँ पर सर जो इनकम आ रहे थे 1 रुपया 2 रुपया ये आ रहा है, तो लोग का इंटरेस्ट चला गया। उसके बाद सभी लोग स्टॉप हो गए। जब मैं ज्वाइन किया था, शायद मेरे सीनियर जब भी यहाँ उपलब्ध होंगे, तो करीब करीब 5 से 10 दिन के अंदर में 600 लोग जुड़ गए थे। लेकिन अब सारे लोग जब देख चुके, बहुत सारे लोग सब ब्रॉन्ज बने, बहुत लोगों को लेके आए, ये उम्मीद से कि हमें जब हम कोई पोजीशन हासिल करेंगे, रैंक हासिल करेंगे, तो वहां पर मुझे अच्छा इनकम आने वाला है। लेकिन जब देखा गया कि 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, तो सब लोग छोड़ दिए। तो अब जब ग्रुप नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ से आएंगे? हम लोग बोलते हैं ब्रोंज बनो, ब्रोंज बनो, लेकिन ब्रोंज क्यों? जब ब्रोंज पे हमें अच्छा इनकम आएगा तब तो बीच में ये सब आया था कि हम इससे ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं ऑटो इनकम आएगा, 96 लाख आएगा। वो बहुत माने कब आएगा नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग को उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन पहले इंस्टेंट इनकम की बात है। जैसे अभी इंश्योरेंस आ गया है यहाँ पे, उसे बहुत इनकम आएगा, बहुत अच्छा इनकम आएगा, और लोग का डेट पूरा होते जाएगा, लोग कराएंगे, उसके द्वारा इनकम बढ़ेगा, कुछ परसेंटेज कटेंगे और उसमें ऑटो पुल होंगे, तो फिर से उसमें ऑटो पुल लगेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे बीच में बताया गया था कि इंस्टेंट, जैसे हम जब तक आदमी को इंस्टेंट इनकम नहीं आता है
तब तक आदमी काम नहीं करता है। थोड़ा मोड़ा भी इनकम आ जाए, हम रिक्वेस्ट किए थे, एक बार पहले भी रिक्वेस्ट किए थे कि यदि इनकम इसमें रॉयल्टी इनकम पे फोकस किया जाए तो वहां पर कुछ काम बन सकता है। उसमें बोले थे जैसे आप 50% उसमें डालते हैं, विड्रॉल वॉलेट में डालते हैं, यहाँ 2% भी अगर आप इसमें कट करके एक और डाल देते हैं रॉयल्टी इनकम, और उसी पैसे को जो जो आदमी रैंक अचीव करता है तो एक वो चीज हो जाता है, एक लालसा लगता है कि हाँ हम रैंक अचीव करेंगे तो कम से कम 1000 रुपीज 2000 रुपीज आएगा। तो जैसे अभी कैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, 20-20 रुपया लगा करके, अगर ये हर आदमी, चलो भाई मुझे कोई इनकम नहीं है, 5000 6000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, 10,000 कमाने वाले हैं, अगर वो रैंक अचीव करके 2000 रुपया अपने सैलरी में बढ़ा पाए तो हर कोई मेहनत करना चाहेगा, गरीब से गरीब लोग मेहनत करना चाहेगा। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रॉयल्टी पे आप कहीं से भी कट कर लीजिए, चाहे किसी का बूस्टर निकल रहा हो वहां से कट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पे समझते हैं कि जैसे ही बूस्टर पे थोड़ा थोड़ा इनकम आना शुरू हो गया, आदमी को इंस्टेंट इनकम मिलना शुरू हो गया, धड़धड़ा करके लोग आना शुरू हो गए, धड़धड़ा करके लोग लेना शुरू किए, उसके बाद फिर नहीं आ गया, सारे बैठ गए। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे, कम से कम अभी तो ऑटो पूल के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन यदि हम ये करेंगे ना, थोड़ा रॉयल्टी इनकम को इंस्टेंट इनकम दे पाए, हम किसी तरह से कहीं से भी एडजस्ट करके दे पाए, तो बिलीव कीजिए कि हाँ फिर से आप ब्रोंज बनाओ, ब्रोंज बनो वाला आप बोलेंगे नहीं, खुद इतने लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा यही चीजें हैं, और बाकी है कि इसमें मोबाइल रिचार्ज के लिए परसेंटेज मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है, थोड़ा सा और इंक्रीज किया जा सके, 0.5% इंक्रीज किया जा सके, बहुत अच्छा रहेगा। और जो अभी जो फिलहाल ये बढ़ा, मैंने रेफरल जो बढ़ा दिए हैं, 5 रुपीज कर दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा किए हैं। तो ये जो सारे चीजें होंगे ना, जो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, मेरा ऐसा कैलकुलेशन कहता है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी। दोस्तों अभी आपने देखा दिनेश जी ने कितना अच्छा सुझाव रखा, और ये सुझाव हम सबके लिए है। और जाहिर सी बात है, आज जो हमारे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में लोग आते हैं वो इनकम के लिए आते हैं, और वो उनका मोह भंग क्यों होता है। दूसरी जगह देखते हैं कि अगर 2 4 5 हजार रुपए लगा के भी वहाँ 1000 2000 रुपए महीने आ रहे हैं, तो लोग वहां भाग जाते हैं, उधर उनका मोह शुरू हो जाता है, और ये भूल जाते हैं कि वहाँ गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, हमारी फेस वैल्यू छवि खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी वहां जाते हैं। तो अभी दिनेश कुमार जी ने जो सुझाव दिया बहुत अच्छा सुझाव है, और मैं भी पर्सनली चाहूंगा कि इस तरीके से कुछ और सुधार किया जाए। जैसे अब दिनेश कुमार जी की बात को मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे लोग ज्वाइनिंग नहीं ले रहे थे, नई ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे, तो अब सीएमडी सर ने 5 रुपए प्रति ज्वाइनिंग कर दिया है। एक डायरेक्ट करने पर 5 रुपए आएगा, और 5 रुपए का 50% आपको 2.5 रुपए आएगा। अगर देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि इनकम घटी है, 1 रुपए की जगह 2.5 रुपए हमारे विड्रॉल वॉलेट में आ जाता है, बाकी का 2.5 रुपए 4 जगह चला जाता है, तो उससे हर तरीके से विकास होगा ग्लोबल पे का। और अगर एक सुझाव आपका वो भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रॉयल्टी के लिए, रॉयल्टी के लिए भी सीएमडी सर कर रहे हैं तैयारी, और रॉयल्टी बढ़ने के लिए तो केवल और केवल यही है कि कहीं ना कहीं से थोड़ी इनकम कटौती करी जाए, और इनकम नहीं कटौती करके मेरा सुझाव यही है कि जो लोग फर्जी ब्रॉन्ज बने हैं, फर्जी सिल्वर बने हैं, यानी अपना पैसा, फर्जी से मतलब मेरा अन्यथा न ले कोई साथी हमारा, यानी कि अपना पैसा लगा के 15 अपने मोबाइल में से कॉन्टेक्ट निकाले और उनकी 15 लोगों की आईडी लगा दी और अपना ब्रांच बन गए। अब हुआ क्या, शुरुआत में जैसी इनकम आती थी सबकी इनकम इकट्ठी करी और अपने ब्रॉड विड्रॉल ले लिया या मोबाइल रिचार्ज कर लिया। उस जब कुछ किसी तरीके से सामने वाले को पता चला ये तो ग्लोबल पे में तो रिचार्ज करने से भी इनकम आती है, बहुत अच्छी चीज है,
लाइए मैं भी अपनी आईडी लगाता हूँ, किसी ना किसी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से, किसी अदर पर्सन के माध्यम से वो ज्वाइनिंग लगाने के लिए तैयार हुआ, तो उसकी ज्वाइनिंग लग ही नहीं रही है। और उसमें लगा आता है, जब ज्वाइन करते हैं, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी आपका मोबाइल ऑलरेडी इस ग्लोबल पे में एग्जिस्टेंस में है। तो वो चौंक जाता, परेशान होता कि अरे मैंने तो आईडी लगाई नहीं, मेरी आईडी कैसे लग गई। तो हुआ क्या है कि लोग बहुत सारे 2,500 से 3,000 लोग ब्रॉन्ज बने बैठे हैं, और वो ब्रॉन्ज हैं जिनको नाम अपना खुद का ही नहीं पता है कि हमारी आईडी कहाँ पर लगी है या नहीं लगी है। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा ये ग्लोबल पे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां पर रॉयल्टी बहुत एक अच्छा हैंडसम अमाउंट दे के जाया करेगी हर महीने। और उसके लिए यही है कि सब लोग एक्टिव हों और फिल्टर लगा दिया जाए। मेरा सीएमडी सर से सुझाव है, फिल्टर लगाने का मतलब है जो वास्तविक ब्रॉन्ज हैं, जो एक्टिव ब्रॉन्ज हैं, उनको छांटकर उन्हीं लोगों को रॉयल्टी दी जाए, और जो नॉन एक्टिव हैं, डमी मैं जोर दे रहा हूं शब्द पे अपने, जो डमी आईडी लगी हुई है, जो ब्रांच बनी हुई है डमी आईडी, उन पर इनकम ना भेजकर जो वर्किंग कर रहे हैं उनको इनकम भेजी जाए। तो जो आज 1 और सवा रुपए, 1.5 रुपए आ रही है, वो 10 और 100 रुपए तक पहुंच सकती है। होगा क्या, 2,500 लोगों में अगर 500 लोग एक्टिव हैं, तो 2,000 लोगों की एक वो रॉयल्टी फिल्टर करके उन 500 लोगों में बढ़ जाए, तो काफी अच्छा प्रमोशन होगा रॉयल्टी के लिए, और लोग फिर से जागरूक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और अब तो ब्रॉन्ज बनने में हमें इनकम भी ज्यादा आ रही है। पहले आते थे केवल 15 रुपए 15 ज्वाइनिंग लगाने पर। दोस्तों, अब आपके सामने ब्रॉन्ज बनने पर 15 पचे 75 रुपए, ब्रॉन्ज बनते ही 75 रुपए के दर्शन होंगे। तो ये बहुत अच्छी इनकम दिखेगी और सब लोग ब्रॉन्ज बनेंगे। और जो ब्रॉन्ज बन जाएगा वो अगले महीने सिल्वर बनने की तैयारी करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा परम आदरणीय अमित कुमार साहू जी से कि कृपया मंच पर आए और आज की मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। आदरणीय अमित कुमार साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो रैंक और रिवार्ड का भी इनकम आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें चर्चा चल रहा है और आप लोगों से भी विचार लिया जा रहा है। इस पे भी बहुत जबरदस्त काम होगा और सबके दोस्तों इनकम बढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिनके भी रैंक अचीव नहीं हुए हैं, तो आज रात 12 बजे तक का समय है, अपने रैंक अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि। हर हर ग्लोबल पे, हर ग्लोबल पे, जय 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 ग्लोबल ग्लोबल। पे। हर हर ग्लोबल पे। क्या बात है सतीश जी का हेलीकॉप्टर आ गया हर वहां ग्लोबल पर। पे। सतीश जी लैंड हो गए हैं जय ग्लोबल पे। नहीं नहीं जय। सर, हम तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे प्रकाश सर जी को पता है हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपकी तो आपके ट्रक का बीमा आपका ग्लोबल पे के द्वारा ही होगा। हमारे मोहल्ला का जितना ट्रक है सबका बीमा होगा हमारा।